क्या आपने कभी रेलवे ट्रैक पर चलते समय यह महसूस किया है कि कोई परछाई आपके पीछे पीछे चल रही है? क्या आपने सुना है कि ट्रेन की सीटी के बीच किसी के कराहने या फुसफुसाने की आवाज भी गूंजती है? भारत के कई ऐसे रेलवे ट्रैक हैं जो सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं, बल्कि डर और रहस्य की गलियों से होकर गुजरते हैं। इन जगहों पर हुई घटनाएं ना तो तर्क से समझ आती हैं और ना ही विज्ञान इन्हें पूरी तरह खारिज कर पाया है। आज हम आपको 7 ऐसे रहस्यमयी रेलवे ट्रैकों के सच्चे और खौफनाक रहस्य सुनाने जा रहे हैं, जहां अंधेरे के बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहता। हर ट्रैक एक नई दहशत, एक नई आत्मा और एक ऐसी कहानी लाता है जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ देना मतलब अधूरी सच्चाई को जानकर चैन से सोना, जो शायद मुमकिन न हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। आगे आने वाले रहस्य और भी गहरे और डरावने होंगे। आप तैयार हैं? तो चलिए अब चलते हैं उन पटरियों की ओर जहां सिर्फ ट्रेनें नहीं गुजरती, बल्कि कुछ और भी साथ चलता है बिना आवाज के। नंबर 1, दूधिया खुर्द रेलवे ट्रैक, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बसे दूधिया खुर्द गांव के पास से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक दूर से देखने पर भले ही एकदम साधारण दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही रात उतरती है, यह ट्रैक किसी अदृश्य भय की भूमि में बदल जाता है। यह रास्ता उस सन्नाटे की दहलीज पर ले जाता है जहां हर आहट में डर की सांसें छुपी होती है और हर परछाई कुछ अनजानी चेतावनी देती है। गांव के लोग इसे एक अशुभ क्षेत्र मानते हैं, एक ऐसा स्थान जहां दिखाई कम लेकिन महसूस ज्यादा होता है। यहाँ की रात्रियां एक ऐसी अनकही पीड़ा की कहानी दोहराती हैं जो शब्दों में नहीं बल्कि अंधेरे की खामोशी में जिंदा रहती है। कुछ समय पहले ट्रैक के एक हिस्से का अचानक टूट जाना, और वह भी बिना किसी भारी ट्रेन के दबाव या सामान्य तकनीकी कारण के, पूरे इलाके में सनसनी फैला गया। स्थानीय लोगों ने इसे मात्र एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी माना, उन शक्तियों की चेतावनी जो इस रास्ते पर किसी और ही नियम से चलती है। रेलवे विभाग ने इसे तकनीकी खराबी कहकर बंद कर दिया, मगर गांव वालों की नजर में यह घटनाएं उस अदृश्य ताकत की मौजूदगी हैं जो रात के अंधेरे में जाग उठती है और इस ट्रैक को अपना खेल बना लेती है। रात के समय जब सारा गांव गहरी नींद में होता है, तब यह रेलवे ट्रैक जागता है, अपने भीतर के भय को मुक्त करते हुए। ट्रैक पर चलने वालों ने बताया है कि कई बार वे किसी के चलने की आवाजें सुनते हैं, लेकिन जब रुककर देखते हैं तो चारों ओर सिर्फ घनी काली रात और निर्जनता होती है। पर उन आहटों की ध्वनि इतनी सटीक और करीब होती है कि शरीर से पसीना छूट जाता है। कुछ ने दावा किया है कि उन्हें अपने पीछे सांस लेने की आवाजें भी सुनाई दी, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी ठंडक मौजूद थी। ऐसी ठंडक जो शरीर के बाहर नहीं, भीतर उतरती है। ट्रैक के किनारे फैली झाड़ियों से कई बार कोई आवाज आती है, कभी कोई धीमी सी फुसफुसाहट, कभी किसी के धीरे धीरे कराहने की ध्वनि। ये आवाजें न तो इंसानी लगती हैं न जानवरों की, लेकिन उनमें एक गहराई होती है जो सुनने वाले को भीतर से डरा देती है। कुछ ग्रामीणों ने यह तक कहा कि जब वे ट्रैक के पास से गुजर रहे थे तो उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार बुझती और जलती रही, और उस क्षण वे पूरी तरह से भ्रम और भय में डूब गए। वहां की हवा उस वक्त स्थिर नहीं होती, वह जैसे सांस लेने लगती है, तेज, थरथराती, चेतावनी देती हुई। दूधिया खुर्द के आसपास के गांवों में पहले भी भूत प्रेत की कहानियां सुनी जाती रही हैं, लेकिन इस ट्रैक ने उन कहानियों को एक भौतिक रूप दे दिया है। यहाँ अजीब सी घटनाओं का सिलसिला थमता नहीं। कभी अचानक ट्रैक के एक हिस्से में दरार पड़ जाना, कभी बिना वजह इंजन की रफ्तार धीमी पड़ जाना, और कभी यात्रियों को ट्रैक पर चमकती परछाइयों का दिखाई देना। इन सब का कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं मिलता, और शायद इसीलिए यहाँ का डर और भी गहरा है। यह ट्रैक रात में केवल एक रास्ता नहीं रह जाता, वह एक रहस्यमयी भूल भुलैया बन जाता है जिसमें हर मोड़ पर कोई अदृश्य ताकत छिपी होती है। वहां खड़े रहना एक मानसिक परीक्षा जैसा लगता है, एक ऐसा एहसास जिसमें हर सांस किसी और के नियंत्रण में हो। और यह सिर्फ डर नहीं बल्कि एक ऐसे सच का अनुभव है जिसे विज्ञान की भाषा में नहीं लिखा जा सकता। रेलवे विभाग चाहकर भी इन घटनाओं को सिर्फ तकनीकी खराबी कहकर नकार नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों ने इसे देखा और महसूस किया है, उनके चेहरे और शब्दों में वही सच्चाई झलकती है जो किसी भूतिया स्थान की पहचान होती है। दूधिया खुर्द का यह ट्रैक अब एक यातायात मार्ग नहीं बल्कि एक रहस्यमयी उपस्थिति की गवाही बन चुका है। एक ऐसी उपस्थिति जो हर रात जिंदा होती है, चलती है, देखती है, और कभी कभी अपने होने का एहसास उन लोगों को भी करवा देती है जो सिर्फ गुजरने आए थे। नंबर 2, खाभा रेलवे ट्रैक, जैसलमेर। राजस्थान की तपती रेत में छिपे रहस्यों की कोई सीमा नहीं, और उन्हीं रहस्यों के बीच स्थित है खाभा गांव, एक सूना निर्जन स्थान जहां इंसानी बस्तियां अब केवल स्मृति बन चुकी हैं।
कुलधरा के साय में खड़ा यह गांव दिन में जितना शांत और वीरान है, रात में उतना ही अशांत और डरावना हो उठता है। और इस गांव के पास से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक जैसलमेर बाड़मेर रेल रूट पर बसा वह पथ है जो हर रात कुछ ऐसा दोहराता है जिसे नजरें नहीं देख सकती पर आत्मा महसूस कर सकती है। इस ट्रैक की रातें एक असहनीय सन्नाटे से भरी होती हैं। चारों ओर फैली हुई रेत पर हवा ऐसे बहती है जैसे किसी अदृश्य आत्मा की सांसें हो। जब रात पूरी तरह उतर आती है और आसमान पर तारे भी थम जाते हैं, तब इस ट्रैक के आसपास एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगती है। यह कोई साधारण हवा की सरसराहट नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई दूर कहीं बिलख रहा हो, धीमे धीमे, रुक रुक कर, लेकिन लगातार। यह आवाज कभी बहुत पास आ जाती है, मानो कोई बिल्कुल कान के पीछे रो रहा हो, और फिर अचानक इतनी दूर चली जाती है कि लगे जैसे सब कुछ सिर्फ वहम था। लेकिन दिल की धड़कनें बताती हैं कि यह सिर्फ वहम नहीं हो सकता। कई यात्रियों ने दावा किया है कि इस ट्रैक से गुजरते समय उन्होंने कुछ अजीब सी परछाइयां देखी हैं जो पटरियों पर मंडराती रहती हैं। वे आकृतियां पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, लेकिन उनकी मौजूदगी इनकार करने लायक भी नहीं होती। कुछ ने कहा कि वे आकृतियां एक क्षण के लिए स्थिर खड़ी रहती हैं और फिर हवा में घुल जाती हैं, जैसे कोई धूल की परत हो जो अचानक हवा में उड़ गई हो। लेकिन उस घुलने के बाद भी जो रह जाता है वह है एक अजीब सी ठंडक और एक बर्फ जैसी बेचैनी। इस ट्रैक पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी अब दिन में ही निरीक्षण करने की शर्त रखते हैं। उनका कहना है कि रात में यहाँ कुछ ऐसा घटता है जो समझ से परे है। ट्रैक पर रखे उपकरण अपने आप हिलने लगते हैं, सिग्नल की रोशनी कभी कभी बिना वजह बदल जाती है और ट्रेनें बिना तकनीकी कारणों के धीमी पड़ जाती है। एक बार एक इंजन ने ठीक उसी जगह अचानक रुकने की कोशिश की जहां स्थानीय लोग वर्षों से आत्माओं के देखे जाने की बात कहते हैं। ड्राइवर ने दावा किया कि उसे लगा जैसे पटरियों पर कोई खड़ा हो, लेकिन जब ट्रेन रुकी और बाहर देखा गया तो वहां सिर्फ हवा थी, तेज चलती, गर्म और डर से भर देने वाली। ट्रैक के किनारे रात को रेत पर कुछ निशान बनते हैं, छोटे छोटे पांवों के जैसे, जो न इंसानी होते हैं न जानवरों के। वे कुछ दूर तक जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कई लोगों ने महसूस किया है कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे पलटते हैं तो पीछे सिर्फ अंधकार होता है और उसमें घुली एक निगाह जो दिखती नहीं लेकिन अंदर तक चुभती है। कभी कभी दूर से आती ट्रेन की सीटी अचानक किसी चीख में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे लोहे की आवाज में कोई स्त्री दर्द से चिल्ला रही हो। यह भ्रम नहीं होता, क्योंकि कई यात्रियों ने अलग अलग समय पर एक ही बात महसूस की है। कुछ को यह चीख उनके सपनों में भी सुनाई देती है और जब वे जागते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वे अभी भी उसी ट्रैक के पास खड़े हैं जहां से गुजरकर वे बहुत पहले निकल चुके थे। खाभा गांव का यह रेलवे ट्रैक महज एक परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी गलियारा बन चुका है जहां रात के सन्नाटे में न दिखने वाले जीव सक्रिय हो उठते हैं। ये कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हर रात दोहराया जाने वाला एक खौफनाक अनुभव है। यहाँ का हर पल ऐसा लगता है जैसे किसी और समय, किसी और दुनिया से चुपचाप कोई पास आकर खड़ा हो गया हो, बिना आहट, बिना शरीर, लेकिन पूरे अस्तित्व के साथ। और जब तक कोई यहाँ से दूर न चला जाए, वह एहसास पीछा नहीं छोड़ता। नंबर 3, पनौती रेलवे ट्रैक, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बसे एक छोटे से गांव पनौती का नाम सुनते ही एक अजीब सी अनकही आशंका मन में घर कर लेती है। यह नाम जितना अनोखा है, उतना ही अशुभ और डरावना भी समझा जाता है। इस गांव से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक इस डर को और भी गहरा कर देता है। दिन के उजाले में यह ट्रैक शांत और निर्जन दिखता है, लेकिन जैसे ही रात की चादर उतरती है, यहाँ की हवा बोझिल होने लगती है। कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, पर वातावरण में एक छिपा हुआ भार महसूस होता है, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा ने पूरे ट्रैक को अपनी जकड़ में ले रखा हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह ट्रैक केवल एक भौतिक रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधेरे इतिहास की रेखा है जिस पर समय समय पर मौत ने अपने पैर जमा रखे हैं। रात के समय यहां से गुजरने वालों ने अक्सर यह महसूस किया है कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। पैरों की हल्की आहटें जो मिट्टी पर नहीं, सीधे आत्मा पर पड़ती है। कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है जिसमें रोने जैसी फुसफुसाती ध्वनि घुली होती है। लोग मानते हैं कि यह आवाजें उन आत्माओं की हैं जो किसी दुर्घटना में यहां अपनी आखिरी सांसें छोड़ गई, लेकिन अभी भी उन्हें चैन नहीं मिला। यह ट्रैक जितना सीधा दिखता है, उतना ही उलझा हुआ है। कई बार यहाँ की पटरियों पर कोई धुंधली आकृति देखी जाती है जो दूर से किसी इंसान जैसी प्रतीत होती है, लेकिन जैसे ही कोई नजदीक जाए, वह आकृति या तो धुएं में बदल जाती है या हवा में विलीन हो जाती है। आसपास के पेड़ों की परछाइयां रात में कई बार इंसानी शक्लें लेने लगती हैं। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा है कि जब वे ट्रैक से गुजर रहे थे, उन्हें अपने नाम की पुकार सुनाई दी, एक जानी पहचानी आवाज में, लेकिन आसपास कोई भी मौजूद नहीं था।
ट्रैक के आसपास की जमीन पर खड़े होना किसी मानसिक परीक्षा से कम नहीं होता। वहां एक ऐसी चुप्पी पसरी रहती है जिसमें शोर छिपा होता है। यह कोई साधारण खामोशी नहीं, बल्कि वो सन्नाटा होता है जिसमें अनगिनत अनसुनी चीखें दबा दी गई हैं। कुछ यात्रियों ने कहा है कि रात की ट्रेनों में सफर करते हुए इस क्षेत्र को पार करते समय उनके मोबाइल बंद हो जाते हैं, घड़ियां रुक जाती हैं और कुछ देर के लिए जैसे पूरी दुनिया ठहर जाती है। एक असामान्य शून्यता जो हर दिशा से फैलकर यात्री को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। पनौती गांव के लोगों का मानना है कि इस ट्रैक पर हुए हादसे सिर्फ संयोग नहीं थे, बल्कि किसी गहरे श्राप या अनकहे दोष का परिणाम है। यहाँ के बड़े बुजुर्ग आज भी रात के समय इस ट्रैक के पास नहीं जाते। इस ट्रैक का नाम पनौती ही लोगों के मन में भय पैदा कर देता है। यह नाम अपने आप में एक संकेत है, जैसे यह जमीन कुछ छिपाए हुए बैठी हो, जैसे यहाँ का हर पत्थर, हर घास का तिनका कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाता। यहाँ रात का मतलब सिर्फ अंधकार नहीं, बल्कि एक ऐसे समय का खुलना है जिसमें आत्माएं जागती हैं, पुरानी गलतियां सजा मांगती हैं और ट्रैक पर चलने वाला हर कदम एक अलौकिक रहस्य की ओर बढ़ता है। यह रेलवे ट्रैक एक ऐसे डर का घर है जो तर्क से परे है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। और जो एक बार इस रास्ते से गुजरा है, उसके भीतर हमेशा के लिए कुछ बदल जाता है। कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता, पर दिल और आत्मा में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। पनौती का यह ट्रैक सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं, बल्कि अंधेरे और डर के साथ जुड़ा वह बंधन है जिसे कोई खोल नहीं पाया और शायद कभी खोल भी न पाए। नंबर 4, कटाना रेलवे ट्रैक। लुधियाना के कटाना गांव के पास फैला वह रेलवे ट्रैक एक अजीब सी चुप्पी में लिपटा रहता है, जो रात ढलते ही एक डरावने संगीत में बदल जाती है। चारों ओर फैले खेत, झाड़ियों की परछाइयां और हवा में लहराता सूनापन मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो किसी भूले बिसरे श्राप की गवाही देता है। यह ट्रैक जितना साधारण दिखता है, उतनी ही गहराई से डर को अपने भीतर समेटे हुए है। गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ की जमीन हर रात कुछ खो देती है या शायद कुछ छुपा लेती है। अंधेरा होते ही जैसे कुछ अदृश्य आंखें जाग उठती हैं जो हर गुजरते कदम को पीछा करती हैं। इस ट्रैक से जुड़ी घटनाएं सिर्फ किस्सों तक सीमित नहीं रहीं। कई बार स्थानीय लोग रात के सन्नाटे में ऐसे ध्वनि संकेतों को सुनते हैं जो सामान्य नहीं लगते। पटरी पर ट्रेन की रफ्तार के बिना ही दूर से आती धक धक की आवाजें, कभी कोई धुआं उठता हुआ सा दिखता है और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य रथ इस ट्रैक पर दौड़ रहा हो, लेकिन न उसमें कोई सवार होता है, न कोई आवाज पूरी तरह सुनाई देती है। बस रह जाती है एक कंपाती अनुभूति जो रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हवा की तरह उतरती है। रात के वक्त इस ट्रैक पर चलना ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने अदृश्य युद्ध क्षेत्र से गुजर रहे हों, जहां हर पग एक पुराने समय की पीड़ा को जगा देता है। लोगों ने बताया है कि उन्होंने ट्रैक के बीचों बीच कुछ धुंधली आकृतियां देखी हैं, मानव जैसी, लेकिन स्थिर और निर्विकार, जैसे समय के बाहर खड़ी हो। जब कोई नजदीक जाने की कोशिश करता है तो वे आकृतियां धुएं की तरह हवा में घुल जाती हैं, पर उनके जाने के बाद भी हवा में एक सड़ी हुई जलन सी महक रह जाती है जो सामान्य नहीं होती। इस गंध के साथ कुछ लोग अचानक चक्कर खा जाते हैं या उनके कानों में बेसुरी सी आवाजें गूंजने लगती हैं, जैसे कोई भूली हुई चीख उन्हें सुनाई दे रही हो। कुछ घटनाएं तो इतनी विचलित करने वाली हैं कि सुनकर ही शरीर में सिहरन दौड़ जाए। एक रात कई ग्रामीणों ने देखा कि ट्रैक पर कोई परछाई बहुत धीरे धीरे रेंग रही है, मानो वह चल नहीं रही बल्कि घिसटते हुए किसी मंजिल की ओर बढ़ रही हो। उसकी चाल में कोई जीवन नहीं था, सिर्फ पीड़ा की निरंतरता थी। जब लोग डर के मारे आवाज लगाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए, तब वह आकृति अचानक उठ खड़ी हुई और हवा में विलीन हो गई। लेकिन उसके जाते ही हवा जैसे थम गई और आसपास के कुत्ते भौंकते हुए खेतों की ओर भाग गए। रेलवे के कुछ पुराने कर्मचारी जो अब इस रूट पर ड्यूटी नहीं लेना चाहते, बताते हैं कि इस ट्रैक पर चलते हुए कई बार उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति ने उन्हें घूरा हो। कई बार सिग्नल के पास लगी लाइटें खुद ब खुद जल बुझने लगी या ट्रेन के आने से पहले ही पटरी कांपने लगी, जबकि ट्रेन बाद में भी नहीं आई। इस ट्रैक के पास खड़ी कोई भी चीज, चाहे पेड़ हो या खंभा, रात में अपनी असली परछाई से बड़ी दिखती है, मानो उसकी आत्मा बाहर आकर उसका आकार दोहरा कर रही। गांव वालों की माने तो इस ट्रैक पर हुए कई पुराने हादसे अभी भी इसी जमीन में कैद हैं।
हर दुर्घटना की चीख, हर आखिरी सांस की खरोंच यहाँ की हवा में घुल चुकी है। ये आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई और अब रात के सन्नाटे में अपने होने का प्रमाण छोड़ जाती है। कटाना गांव के इस रेलवे ट्रैक को देखने के लिए अगर आप आए तो दिन में आए, क्योंकि रात में यहां न सिर्फ अंधकार होता है बल्कि वह सब भी होता है जो दिखता नहीं पर महसूस जरूर होता है। एक भारीपन, एक अघोषित भय जो हर सांस के साथ आपके भीतर उतरता जाता है और फिर कभी कभी साथ ही लौट आता है। नंबर 5, चित्तूर रेलवे ट्रैक। चित्तूर रेलवे ट्रैक की रातें किसी रहस्यमयी मंत्र की तरह होती हैं, जिसे समझना इंसानी चेतना के परे है। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज में डूबती हैं, इस ट्रैक के चारों ओर की हवा का रंग बदलने लगता है। एक सन्नाटा जो सिर्फ चुप नहीं होता बल्कि भीतर तक समा जाने वाला भय लेकर आता है, चारों ओर फैलने लगता है। ट्रैक के दोनों ओर बिखरे पेड़ भी रात में अजीब तरह से सरसराने लगते हैं, मानो किसी अदृश्य ताकत से बातचीत कर रहे हों। यह स्थान दिन में कितना भी सामान्य लगे, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराता है, यहाँ की जमीन और हवा दोनों में एक अज्ञात उपस्थिति का एहसास होने लगता है। यह ट्रैक उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहाँ आत्मा की उपस्थिति केवल एक किंवदंती नहीं बल्कि एक अनुभव बन चुकी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू होता है, ट्रैक के किनारे कोई सफेद परछाई मंडराने लगती है। वह आकृति चलती नहीं, वह तैरती है, जैसे हवा में बहती हुई कोई धुंधली रेखा हो। जब पास से देखा जाए तो वह बिल्कुल शांत प्रतीत होती है, लेकिन उसकी उपस्थिति से पूरे वातावरण में घबराहट का जहर घुल जाता है। उस परछाई की ओर देखने वाला व्यक्ति जैसे अपनी धड़कनों का नियंत्रण खो देता है। आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगता है और कुछ क्षणों के लिए लगता है जैसे समय थम गया हो। ट्रैक से गुजरते समय कई लोगों ने अनुभव किया है कि अचानक हवा थम जाती है और उस रुकावट में कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगती है। ये कोई जानवर या पेड़ की आवाज नहीं होती, यह एक धीमी, बहुत धीमी आह होती है जो किसी पुरानी यातना की प्रतिध्वनि जैसी लगती है। कभी कभी तो यह आवाज बिल्कुल कान के पास सुनाई देती है, जैसे कोई आपको पुकार रहा हो, पर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। रेलवे ट्रैक के बीचों बीच रात को एक हल्की सी सफेद चमक भी दिखाई देती है जो धीरे धीरे एक आकृति का रूप लेने लगती है। यह कोई आम चमक नहीं होती, यह आंखों को ठिठका देने वाली, चेतना को सुन्न कर देने वाली रोशनी होती है। वहां खड़े होने वाले को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके शरीर पर लद गया हो। कुछ यात्रियों ने तो यह भी कहा है कि रात की ट्रेनों में सफर करते समय उन्होंने खिड़की के पास अचानक किसी को खड़ा देखा जो अगले ही क्षण गायब हो गया। ट्रेन की तेज रफ्तार में कोई इंसान यूं नजदीक नहीं आ सकता, फिर भी वह परछाई, वह चेहरा एक बार देखने के बाद फिर पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता। रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि रात की शिफ्ट में ट्रैक पर जाने से पहले मन भारी हो जाता है, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो। वे कहते हैं कि निरीक्षण के दौरान कई बार उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा है, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। यहाँ की चुप्पी भी सामान्य नहीं है, यह एक ऐसी चुप्पी है जिसमें कई अनसुनी चीखें छिपी हैं। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने रोशनी को भी निगल लिया हो, क्योंकि ट्रैक की लाइट्स अपने आप धीमी पड़ जाती हैं या अचानक बुझ जाती है। चित्तूर ट्रैक की यह रातें केवल डरावनी नहीं है, वे जैसे एक अनकहे दुख को ढो रही हैं, एक ऐसा दुख जो मरने के बाद भी किसी आत्मा को इस जगह से अलग नहीं कर पाया। यहाँ की हर परछाई में कोई कहानी है, हर हवा के झोंके में कोई रुदन छुपा है। जो लोग इस ट्रैक के रहस्य को नकारते हैं वे शायद यहाँ की रात की सच्चाई से कभी नहीं गुजरे, क्योंकि जब आप अकेले खड़े हों और अचानक कोई अदृश्य मौजूदगी आपको छू जाए तो आप चाहकर भी ये नहीं भूल पाते कि कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वे आत्माओं का घर बन जाती हैं। चित्तूर का यह ट्रैक उन्हीं में से एक है जहां रात की हर सांस में अंधेरे के भीतर दबी हुई चीखें अब भी जिंदा हैं और सुनने वाले कान तलाश रही हैं। नंबर 6, पंबन ब्रिज रेलवे ट्रैक। समुद्र के गर्जन और हवा के झकोरों के बीच जब रात अपने काले पर फैलाती है, तब पंबन ब्रिज की पटरी पर एक अजीब सी सरसराहट फैलने लगती है। यह पुल जो समुद्र की गहराई और लहरों की उन्मादी शक्ति के बीच खड़ा है, दिन में जितना भव्य लगता है, रात में उतना ही भयावह हो जाता है। समुद्र की सतह के बहुत पास बनी यह पटरियां अंधेरे में एक ऐसे रहस्य का द्वार लगती है जहां तर्क और विज्ञान की सीमाएं थम जाती हैं। जब सारी ट्रेनों का शोर थम जाता है और ब्रिज पर न कोई रेलगाड़ी दौड़ रही होती है, न ही कोई इंसानी आहट सुनाई देती है,
तब भी कुछ ऐसा जरूर होता है जो वहां नहीं होना चाहिए। रात के गहरे सन्नाटे में कभी कभी अचानक ऐसा महसूस होता है कि पूरी पटरी कांप रही है, जैसे कोई भारी चीज उस पर चल रही हो। लेकिन जब देखा जाए तो आसपास सिर्फ नीरवता होती है और नीचे उफनता हुआ समुद्र एक अजीब सी कंपन की अनुभूति होती है। न जमीन से न पानी से, बल्कि जैसे किसी दूसरी दुनिया की उपस्थिति से हवा यहाँ सामान्य नहीं चलती, वह बार बार एक ही दिशा से लौटती प्रतीत होती है। जैसे कोई अदृश्य शक्ल उसमें फूंक मार रहा हो। आवाजें आती हैं बिल्कुल पास से, जैसे किसी ने अभी अभी कदम रखा हो। लकड़ी की पटरी पर जैसे किसी ने किसी को पुकारा हो, या फिर किसी की सांसें कान के बिल्कुल करीब फुसफुसा रही हों। कई बार पुल पर खड़े होकर नीचे झांका जाए तो समुद्र की लहरों में कुछ आकृतियां तैरती दिखती हैं, मानव जैसी मगर अधूरी, झिलमिलाती, जैसे किसी भूतिया परछाई को पानी में कैद कर दिया गया हो। इन आकृतियों की आंखें नहीं होती, सिर्फ एक काली गहराई होती है जो उस व्यक्ति को पलटकर देखती है जो उन्हें घूरने की कोशिश करता है। रात की इन लहरों में कभी कभी अचानक तेज उबाल उठता है, जैसे कोई चीज भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जब तक आप कुछ समझें, सब कुछ फिर वैसा ही शांत हो जाता है, खतरनाक रूप से शांत। कुछ यात्रियों ने बताया है कि जब ट्रेन ब्रिज पर धीमे से गुजरती है तो एक पल ऐसा आता है जब अंदर बैठा व्यक्ति महसूस करता है कि ट्रेन किसी और की छाया में चल रही है। खिड़कियों के बाहर सिर्फ काला समुद्र और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर भी ऐसा महसूस होता है कि कोई लगातार ट्रेन के साथ साथ चल रहा है, नजरों से छिपा हुआ मगर मौजूद। अजीब बात यह है कि कभी कभी ट्रेन के ड्राइवर या गार्ड ये दावा करते हैं कि कुछ डिब्बों में दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, जैसे कोई अदृश्य यात्री चढ़ उतर रहा हो। पंबन ब्रिज पर काम करने वाले कुछ रेलवे कर्मचारी यह स्वीकारते हैं कि रात में यहाँ कुछ ऐसा जरूर होता है जो उनकी समझ से परे है। कोई कर्मचारी अकेले रात्रिकालीन निरीक्षण पर जाना पसंद नहीं करता। वे कहते हैं कि ट्रैक के उस विशेष हिस्से पर जो समुद्र के ठीक बीचों बीच है, वहां अचानक हवा की गति बदल जाती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीठ पर हाथ रख दिया हो या पीछे से धीरे धीरे किसी की सांसें गर्दन को छू रही हो। वहां खड़े रहना किसी परीक्षा से कम नहीं होता, न केवल साहस की बल्कि मानसिक स्थिरता की भी। कुछ नाविक जो रात में समुद्र के उस हिस्से में काम करते हैं कहते हैं कि कभी कभी पुल के नीचे से अजीब सी चमकदार रोशनी ऊपर उठती है। वे इसे समुद्र की आत्मा कहते हैं, एक चेतावनी की तरह कि इंसानी मौजूदगी यहाँ वर्जित है। वैज्ञानिक इसे फॉस्फोरेसेंस या समुद्री जीवन की प्रतिक्रिया बताते हैं, मगर जिन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है उनके चेहरे की दहशत किसी वैज्ञानिक सिद्धांत से नहीं मिटाई जा सकती। पंबन ब्रिज पर कोई ठोस भूतिया प्रमाण शायद नहीं मिला है, लेकिन जो कुछ महसूस किया जाता है वह केवल डर नहीं बल्कि एक अदृश्य भय का स्थायी अनुभव है। यह पुल जैसे हर रात खुद में कोई गूढ़ कथा दोहराता है, एक ऐसी कथा जो शब्दों में नहीं सिर्फ अनुभव में बसी है और जो हर रात कुछ नया, कुछ अनकहा छोड़ जाती है। यहाँ रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक ऐसा पर्दा है जिसके पीछे कोई छिपा है, बस आपको देखने के इंतजार में। नंबर 7, डोंबिवली रेलवे ट्रैक। डोंबिवली स्टेशन के पास का रेलवे ट्रैक दिन में लाखों लोगों की आवाजाही से जीवंत रहता है, लेकिन रात ढलते ही यहाँ की हवा में एक अजीब सी घुटन घुलने लगती है। प्लेटफॉर्म की रोशनी मध्यम पड़ने लगती है। पटरियों पर पसरा सन्नाटा किसी खौफनाक कहानी का आगाज करता प्रतीत होता है। इस ट्रैक पर जितनी ट्रेनें दौड़ती हैं, उतनी ही बार यहाँ कुछ ऐसा घटता है जिसे कोई तर्क नहीं समझा पाता। रात के समय जो कोई भी इस ट्रैक के पास से गुजरता है वह एक न देखी जा सकने वाली लेकिन गहराई से महसूस की जा सकने वाली उपस्थिति को अनुभव करता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो शरीर से नहीं आत्मा से टकराती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई सालों से इस ट्रैक पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रही हैं। लोग कहते हैं कि रात के गहरे अंधेरे में जब अंतिम लोकल ट्रेन स्टेशन पार करती है तब कहीं से एक स्त्री के रोने की करुण आवाज हवा में तैरती है। ये रोना सामान्य नहीं लगता, उसमें एक ऐसा दर्द है जो सीधा दिल में उतरता है और फिर वहीं छेद कर देता है। आवाज की दिशा पता नहीं चलती, लेकिन वह धीरे धीरे आपके बहुत पास आ जाती है, जैसे कोई अदृश्य छाया आपको घेरने लगी हो। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इस ट्रैक के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी धुंधली सी आकृति को देखा है जो दूर से किसी थकी हुई आत्मा जैसी लगती है, नीचे देखती हुई जैसे किसी अंतिम निर्णय से पहले की उदासी में डूबी हो।
कई बार ऐसा भी हुआ है कि ट्रेनों के ड्राइवरों ने अचानक ब्रेक लगाई बिना किसी कारण के। उनका कहना है कि उन्हें ट्रैक पर कोई परछाई खड़ी दिखाई दी, मानो कोई अचानक सामने आ गया हो, लेकिन ट्रेन रुकते ही वह आकृति ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ इंजनों के भीतर अजीब तकनीकी गड़बड़ियां भी आईं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति नियंत्रण छीन लेना चाहती हो। एक ट्रेन के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों ने भी एक बार रात के अंधेरे में एक छाया को कैमरे के सामने आकर अचानक गायब होते हुए कैद किया, लेकिन जब स्टेशन पर जांच हुई तो कैमरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा, बस एक झिलमिलाती सी छाया, मानो किसी भूत की परछाई हो। डोंबिवली का यह ट्रैक केवल कहानियों का हिस्सा नहीं रहा। कुछ वर्षों में यहां कई आत्महत्याएं हुई हैं और लोग मानते हैं कि एक विशेष महिला की आत्मा अब भी यहां भटकती है। उसके रोने की आवाजें, उसके कदमों की धीमी आहटें और कभी कभी रेलवे फाटक के पास अकेले खड़े दिखाई देने वाली आकृति, ये सब मिलकर इस जगह को भयावह बना देते हैं। लोगों ने रात में महसूस किया है कि उनके कंधों पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। कभी कभी चलते चलते ऐसा लगता है कि कोई साथ चल रहा है, उसकी सांसें पास ही सुनाई देती हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कुछ यात्रियों ने भी बताया कि जब वे आखिरी लोकल से उतरकर बाहर निकले तो उन्हें कुछ दूर तक एक औरत की परछाई उनके पीछे चलती दिखी, लेकिन जब वे तेजी से मुड़े तो सामने कोई नहीं था। इस अनुभव के बाद कई लोगों ने रात में इस रूट से यात्रा करनी बंद कर दी। रेलवे कर्मचारी भी अंधेरा होते ही इस ट्रैक के पास अकेले जाने से कतराते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि स्टेशन मास्टर के केबिन में रखी घंटी बिना छुए अपने आप बज उठी और जब बाहर देखा गया तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। तो दोस्तों, ये घटनाएं केवल डराने वाली नहीं है, बल्कि उनमें एक गहराई है, जैसे किसी ने अधूरी पीड़ा के साथ इस दुनिया को छोड़ा हो और अब वह हर गुजरती ट्रेन से खुद को दोहराने की कोशिश करती हो। हर इंजन की सीटी के साथ वह पीड़ा गूंजती है, हर रेल की लहराती आवाज में एक आर्तनाद छुपा होता है। डोंबिवली का यह ट्रैक अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा की अनसुनी दास्तान है, जो हर रात दोहराई जाती है और हर बार कोई ना कोई अनजान उस परछाई को देख बैठता है और फिर जीवन भर भूल नहीं पाता। अगर आपने इन सभी रेलवे ट्रैकों की डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनी और अब भी सांसें थमी हैं, तो समझिए कि आपने सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि उन सिसकियों को सुना है जो रात के अंधेरे में जागती है। ये ट्रैक केवल लोहे की पटरी नहीं, बल्कि उन आत्माओं का रास्ता है जो अब भी भटक रही हैं, कभी रोशनी की तलाश में, कभी बदले की आग में। अगर आपको ये अनुभव असामान्य लगा तो सोचिए उन लोगों के बारे में जो इन्हें रोज महसूस करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इन अनसुने डर से रूबरू हो सकें। लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें ऐसे और रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत मिलती है। खुद का ख्याल रखिए और हाँ, अगली बार जब ट्रेन में सफर करें तो एक बार खिड़की के बाहर जरूर देखिएगा। अलविदा, लेकिन हो सकता है कोई देख रहा हो।